बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज बायोलॉजी पार्ट 1 चैप्टर 5 में से जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है एड्स। वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन एज वेल, और इसमें एक दो एमसीक्यूज भी हैं। 2018 या 17 में ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आया हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। व्हाट इज़ एड्स? बेसिकली जो एड्स है इसका जो एब्रीवेशन है वो है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक हो गया। इसमें बेसिकली जो मेन जो सिम्टम है वो ये है कि इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो जाता है, इम्यूनिटी का लेवल कम हो जाता है। और ठीक हो गया। इसे सिंड्रोम इसलिए कहते हैं बिकॉज इट हैज़ मैनी सिम्टम्स ऑफ डिजीज़। इसमें बहुत सारे डिजीज़ के सिम्टम्स होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस द डिस्कवरी ऑफ एड्स। 1980s की इब्तदा में ये कुछ फिजिशियन थे जिन्होंने इसको पेश किया, रिपोर्ट किया इन यंग मेल्स। और वो यंग मेल्स क्या थे? होमोसेक्सुअल। सो होमोसेक्सुअल मेल्स में 1980 के इब्तदा में कुछ फिजिशियन ने इसे रिपोर्ट किया, डिस्कवर किया। और एड्स की जो सिम्टम हैं वो है रेयर वेस्कुलर कैंसर, सडन वेट लॉस, swollen lymph nodes, general loss of immune system. This is a very important symptom and severe pneumonia. ठीक हो गया। और इसमें जो काजिटिव एजेंट के बारे में है, काजिटिव एजेंट जो है वो HIV है, जिसे ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस कहते हैं। और ये डिस्कवर किया था पास्चर इंस्टीट्यूट इन फ्रांस और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इन USA। और ये डिस्कवर किया था 1984 में HIV को। और HIV को नेम्ड जो दिया गया था, जो नाम दिया गया था वो इन 1986 में दिया गया था। इन्फेक्शन साइट जो होती है वो वेरी इंपॉर्टेंट MCQs। मेजर सेल जो इन्फेक्ट होता है वो है हेल्पर टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट सेल जो है, ये लिम्फोसाइट ये अफेक्ट होता है और इनका नंबर जो है वो कम हो जाता है। टी लिम्फोसाइट्स का नंबर कम हो जाता है और जब ये कम होता है तो इनका रोल इम्यूनिटी में होता है। सो जब इनका नंबर कम हो जाता है तो इम्यूनिटी जो है वो कम हो जाती है। सो पर्सन ससेप्टिबल टू अदर डिजीज़, जो शख्स होता है, जो पेशेंट होता है, वो दूसरी बीमारियों के लिए भी मौजू हो जाता है। जी, सिम्टम इसमें जो है वो मेजर जो सेल इन्फेक्ट हो रहे हैं वो हेल्पर टी लिम्फोसाइट है। मैंने इसका आपको बता दिया। इसमें इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है और जो पर्सन है वो दूसरी बीमारियों के लिए भी इजीली अटैक हो सकती हैं इस पर। कैन आल्सो इन्फेक्ट द ब्रेन सेल्स, ये ब्रेन सेल्स को भी इफेक्ट कर सकता है। होस्ट स्पेसिफिसिटी की बात करें, डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट MCQs। जो HIV है ये इन्फेक्ट्स एंड मल्टीप्लाइज करता है इन मोंकी। ये बंदर के अंदर मल्टीप्लाई कर रहा होता है लेकिन ये वहाँ डिजीज़ नहीं काज करता। सो होस्ट स्पेसिफिक है, यानी कि ये हर किसी में डिजीज़ काज नहीं कर सकता। अगर बात करूँ तो स्टेप्स इन्वॉल्व इन इन्फेक्शन साइकिल ऑफ, जो HIV का साइकिल है उसमें कौन कौन से स्टेप्स हैं। सबसे पहले ये अटैचमेंट करता है। ठीक हो गया। अटैचमेंट जो है वो उसका वो एक प्रॉपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर साइट होती है, वो MCQs के तौर पर आती है। रिसेप्टर साइट का नेम है CD4 रिसेप्टर साइट। यहाँ पे आके वो अटैच होता है वायरस। हम जब डायग्राम पढ़ेंगे तो फिर आपको मैं बताऊँगा। फिर अनकॉइलिंग, जो कैप्सिड होता है, मतलब कि वो अनकॉइल हो जाता है, कैप्सिड प्रोटीन्स इधर उधर हो जाती हैं, DNA भी बाहर आ जाता है। नंबर 2 स्टेप है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो होती है ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें RNA से DNA बनाया जाता है। और इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में एक एंजाइम यूज़ होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। नंबर 3 पे आखिरी फंक्शन हो जाता है कि वायरल RNA एंड प्रोटीन सिंथेसिस। तो जो वायरस का DNA है वो अपने लिए RNA प्रोटीन बनाना वायरस का जो RNA है वो अपने लिए RNA एंड प्रोटीन बनाना शुरू कर देता है। ट्रांसमिशन ऑफ HIV। ठीक हो गया। अब इसकी ट्रांसमिशन कैसे होती है? बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ब्लड
मतलब वो पर्सन जिसे एड्स है, अगर आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे, किसी हेल्दी पर्सन को देंगे तो उसे भी एड्स हो जाएगा। ब्रेस्ट फीडिंग अगर मोम को है तो मोम से बच्चे को हो सकता है थ्रू ब्रेस्ट फीडिंग। हेल्थ केयर वर्कर्स, अब वो वर्कर्स जो प्रोफेशनली डील कर रहे होते हैं पेशेंट्स को, एड्स के पेशेंट्स को, तो पॉसिबल है कि ये उन्हें भी हो सकता है। सो नेक्स्ट जो इसमें अगर हम बात करें तो बेटे जी प्रिवेंटिव मेजर्स की, हम इससे बचाव कैसे कर सकते हैं। तो जो इससे बचाव करना है, वो बचाव जो हम कर सकते हैं वो है कहा गया अवॉइड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, यानी कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से अवॉइड करना है। यूज़ ऑफ स्टीराइल नीडल एंड सिरिंजेस, जो हेल्थ वर्कर्स हैं उन्हें चाहिए कि वो प्रॉपर स्टीराइल में जरासीम से पाक नीडल को इस्तेमाल करे, यूज़ सिरिंजेस को इस्तेमाल ना करे। वैक्सीनेशन जो है ये 2001 में एक्सपेरिमेंट किया था साउथ अफ्रीका में, ठीक है, जो कि सक्सेसफुल साबित हो गई थी। ठीक हो गया। Look at the diagrammatically steps. So first of all, this is the viral DNA. It attach on the CD4 receptor site. ठीक हो गया। ये अनकॉइलिंग करता है, प्रोटीन सेपरेट हो जाती हैं और आरएनए भी सेपरेट होता है। वायरल आरएनए, ये आरएनए वायरस होता है। ठीक हो गया। इसमें आरएनए वायरस होता है और इनवेलप्ड होता है। आरएनए डीएनए हाइब्रिड बनता है। ठीक होगा। आरएनए से डीएनए बनाया जाता है जिसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, मैंने आपको बताया था। फिर डीएनए की डुप्लीकेशन होती है, रेप्लिकेशन होती है। उसके बाद फिर वायरस क्या करता है, अपने लिए प्रोटीन बनाना शुरू कर देता है और उस प्रोटीन से फिर वो क्या करता है, अपना एक स्ट्रक्चर कंप्लीट करता है। फिर उसके बाद ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर ही एक बड सा बनता है और फिर ये वायरस रिलीज़ हो जाता है इस सेल के अंदर से, टी लिम्फोसाइट। सो बेटा रिसेप्टर साइट क्या है, वायरस किस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कौन सी साइड पर अटैच होता है, CD4 रिसेप्टर साइट। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट MCQs। और एंजाइम कौन सा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो आरएनए से डीएनए बनवाता है। सो बेटे ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर ये टॉपिक आता है। आई होप आपको ये समझ आ गया हो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।